जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे धर्म में पूजा पाठ धर्म कार्य में लौंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु में से एक है, क्योंकि ज्योतिष में भी लौंग के कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। अगर आप किस्मत बदलना चाहते हैं, अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप लौंग का प्रयोग एक बार ज़रूर करें। अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक बार ज़रूर आजमाएं। तो चलिए आज हम आपको लौंग के बहुत सारे प्रयोग बताएंगे, उसमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर राहु केतु कुंडली का बिगड़ा हुआ है, जीवन में मुश्किलें बहुत है, परेशानियां बहुत है, आपको लगता है जैसे हर काम में असफलता मिल रही है, तो शनिवार के दिन आप किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ से लौंग खाने को दें। अगर वो खा ले तो यकीन मानिए राहु केतु की मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और ये प्रक्रिया आप हर शनिवार के दिन कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई आपसे लौंग लेकर नहीं खाना चाहता, आप अपने घर में जो लोग आपका सेवक हैं, जो जो काम करते हैं आपके यहाँ, उनको भी आप दे सकते हैं। या फिर आप अगर कोई ना ले तो ऐसे में किसी भी पास के मंदिर में जाकर रखाएं। वैसे तो कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल के दीपक में शाम के वक्त 2 लौंग डालकर जलाएं तो आपके मेहनत का फल आपको तुरंत मिलता है। किसी ने आपके साथ कोई चीट किया है या कोई परेशानी है तो उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो मंगलवार के दिन आप जब दीपक में डालकर लौंग जलाइएगा, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, पास के मंदिर में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। लेकिन आपको लगता है कि बार बार कार्यों में असफलता मिल रही है, तो जब आप घर से निकलें तब अपने मुंह में लौंग लेकर निकले। आपको जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है, पर मुख्य प्रयोग भी आज हम आपको बताएंगे। सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। लौंग का प्रयोग सिर्फ पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि तंत्र क्रियाओं में भी होता है। धन प्राप्ति के लिए भी लौंग का प्रयोग होता है और शत्रु मुक्ति के लिए भी। तो आज हम आपको लौंग के कुछ विशेष प्रयोग बताएंगे जिससे आप धन की प्राप्ति भी कर पाएंगे, शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा, यहाँ तक कि स्वास्थ्य की मुश्किलें भी दूर हो जाती है। तो स्वास्थ्य के मामले में, स्वाद के मामले में दोनों ही तरफ से लौंग का विशेष फायदे हैं। और ज्योतिष में लौंग का प्रयोग बहुत खास माना गया है, क्योंकि लौंग सकारात्मक ऊर्जा को लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को भगाता है। लौंग आपके विश यानी मनोकामना उसको पूरा भी करता है। तो लौंग का आज चलिए जानते हैं छोटा सा प्रयोग। अगर आपको लगे कि घर परिवार में कलह क्लेश है, आपको लगे कि कुछ निगेटिविटी है, तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तब घर से निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए आप एक छोटा सा काम करें। आप वैसे तो ये किसी भी दिन शाम में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शनिवार रविवार मंगलवार शाम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शाम के समय आपको लेना है, एक दीपक में ही आप जला सकते हैं, आप किसी प्लेट में जलाइएगा, 3 कपूर, 5 लौंग और बड़ी इलायची की 3 दाने। एक इलायची ले लें, उसमें से 3 दाने निकाल दें और उसको ले लें, इसको जला दें। पूरे घर में घूमिए इसको लेकर। जब वो पूरी तरह से जल जाए, शांत हो जाए, तब जो थोड़ा सा राख तो नहीं बचता, लेकिन हाँ वहाँ पर हल्का सा ऑयल की तरह तेल तेल जैसा बचेगा, उसको थोड़ा से पानी में डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छींटा मारें। घर से तब सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार में आएगी। बहुत सिंपल है, इस प्रयोग को आप करें। जब आप घर में पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो दीपक में अगर आप रोज सुबह की पूजा में 1 लौंग डालकर जलाने लगे तो क्या होता है, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। अब आप सोचेंगे लौंग तो इतना महंगा है, कैसे जलाएं? देखिए थोड़ा सा तो करना होगा। अगर आप सच में आपको भगवान पर श्रद्धा है, हमारे धर्म पर श्रद्धा है, तो एक बार ये प्रयोग कम से कम 1 सवा महीने करें, आपको फर्क खुद महसूस होगा। अब राहु कुंड और केतु जो कुंडली में अगर बिगड़ जाए तो मुश्किलें को बढ़ा देता है। अब राहु केतु से बचने के लिए सबसे पहले तो माँ दुर्गा को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दें। अभी नवरात्र के समय से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी बुधवार के दिन से आप शुरू कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए आपके घर में माँ दुर्गा की या माँ पार्वती की तस्वीर है, उन्हीं का रूप है माँ दुर्गा, 2 लौंग अर्पित करें। जैसे कि आज आपने अर्पित किया तो आज मत उठाइए, इसको कल उठाइए, कल अर्पित करेंगे, परसों उठाएंगे, और इस लौंग को उठाकर
एक आप तुरंत खा लें प्रसाद के रूप में, दूसरा लौंग आप फिर बाद में खा लीजिएगा। खासकर जो व्यक्ति बाहर कमाने जाता है, यानी कि आप व्यापारी हैं, आप जॉब करते हैं, आपके घर में आपकी माँ, बहन, पत्नी कोई भी कर देगा ये प्रयोग और आपको वो लौंग दे देगा। हमेशा एक लौंग अपने पॉकेट में रखें, एक खा के निकलें घर से। आपको देखिएगा सफलता मिलने के परसेंटेज बढ़ जाएंगे, राहु केतु की मुश्किलें भी शांत होगी। और अगर आप लौंग नियमित रूप से शिव जी को अर्पित करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, एक लौंग, तो क्या होता है, राहु केतु शांत हो जाता है। और जब आप शिव जी को पारद शिवलिंग पर अर्पित करेंगे लौंग, या कोई भी शिवलिंग पर, पास के मंदिर में भी कर सकते हैं, ये आप करके अगर पास में मंदिर में करेंगे तो वहाँ छोड़ दीजिएगा, घर में करेंगे तो ले जाके मंदिर में रख जाइएगा, आपका बिगड़ा हुआ राहु केतु शांत हो जाएगा। अगर किसी ने आपसे पैसे लिए हैं लेकिन वो वापस नहीं कर रहा, कई बार होता है, दोस्ती में भी लोग पैसे लेते हैं, रिलेटिव्स लोग भी लेते हैं, लेकिन जब पैसे आप मांगने जाओ तो लगेगा सबसे बड़ा दुश्मन आप है, पहचानते नहीं हैं, या फिर आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपका कॉल ही नहीं उठाएंगे। अगर ऐसी समस्या हो जाए तब आप लौंग का एक छोटा सा प्रयोग करें, धन वापस आपको इससे ज़रूर मिलेगा। आप ये प्रयोग किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या शनिवार की रात में कीजिएगा। आप रात के समय एक कपूर ले लें और उतने ही लौंग लें जितने उस व्यक्ति का नाम का अक्षर है। याद रखिए, नाम का अक्षर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से या हिंदी अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, इंग्लिश से करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मान लेते हैं उसका नाम रोशन है, ROSHAN, 6 अक्षर है तो 6 लौंग। आपको इस तरह से माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उतने ही लौंग जितना उस व्यक्ति के नाम में अक्षर है आप जला दें और प्रार्थना करें, भगवान मेरा फंसा हुआ रुका हुआ धन वापस मिल जाए। आप देखिएगा आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा। और इस बीच आप जितने भी मंगलवार आते हैं, शनिवार आते हैं, आप उनसे पैसे ज़रूर वापस लेने के लिए प्रयास करें। अब कई बार आप जॉब देने के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी ज़रूरी काम से घर से निकल रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कार्य आपके पूरे हो जाए, तब आप घर से जब निकलेंगे तो जैसे हमने कहा कि माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करना है। आप नहीं भी, अगर मान लेते हिंदू धर्म के आप नहीं हैं, तब तो आप अब माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे नहीं, तब ऐसे में सिर्फ आप 2 लौंग मुंह में रख कर आप घर से निकल जाएं और फिर कुछ देर पहले आप, यानी कि कुछ दूर के बाद आप उस लौंग को या तो आप निगल लें या फिर आप फेंक दें, जो भी आपकी मर्जी, खा लें तो उत्तम है, क्योंकि लौंग से कोई हानि तो करता नहीं, आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर धन की मुश्किल ज़्यादा परेशान करे, लगातार आपको लगे कि धन हानि हो रहा है, व्यापार में फंस जा रहा है, आपके बहुत सारे पैसे ब्लॉक हो गए हैं, धन आ नहीं रहा, आपका जॉब नहीं अच्छा से चल रहा है, जॉब में पैसे नहीं है, कई बार तो क्या होता है, कुछ पैसे अटक भी जाते हैं, बहुत तरह के होते हैं विभाग में, तब ऐसे में आप हनुमान जी के तस्वीर के सामने शाम के वक्त एक तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें, सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी से अपनी समस्या कहें। आप लगातार इसको, यानी कि मंगलवार, कम से कम 5 मंगलवार करें, आपकी समस्या दूर होगी और जो आपका आर्थिक समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अब माँ लक्ष्मी को मनाना तो हर कोई चाहता है, धन की मुश्किल शायद व्यक्ति को तोड़ ही देती है, तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें, आप ये प्रयोग आप शुक्रवार के दिन कीजिएगा। थोड़ा सा लाल गुलाब की पंखुड़ी ले लें और एक प्लेट में लीजिएगा, उसके ऊपर 2 लौंग रखें और माँ लक्ष्मी को भेंट कर दें। भेंट करने, यहाँ पर आपको भेंट कर देना है, आप वैसे भी सिर्फ तस्वीर के सामने रख सकते हैं और साथ ही आप 5 लौंग, 5 कौड़ी और 1 सिक्का लाल रंग के कपड़े में बांधकर यहाँ पर पहले रख दीजिएगा माँ लक्ष्मी के सामने, इसके बाद बांध कर उसको तिजोरी में रख दीजिएगा। तंत्र शास्त्र कहता है कि इससे बरकत बढ़ जाती है, धन आने लगता है, धन आने के मार्ग खुल जाते हैं और फिर जीवन में कभी धन की मुश्किल परेशान नहीं करती। तो माँ लक्ष्मी को जब आप गुलाब के फूलों के साथ लौंग अर्पित करते हैं, जब आप लौंग, सिक्का और कौड़ी को पास में रख लेते हैं तो बरकत बढ़ जाती है, क्योंकि लौंग में ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि वो सिर्फ अच्छी चीज़ों को कराता है, जो बुरी चीज़ें हैं उसको खुद ब खुद दूर भगा देता है। और अंत में एक छोटा सा महाप्रयोग, अगर आपके घर में कोई लगातार बीमार रहता है, बने बनाए हुए अटके हुए काम अटक जाते हैं, अच्छे कार्यों में बाधाएं आ रही है, तब शनिवार के दिन तेल के दिया में 3-4 लौंग डालकर जलाएं और अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। घर से नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो चली जाएगी, घर में बरकत बढ़ेगी। लेकिन जब शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तब एक छोटा सा काम कीजिएगा, किसी भी शनिवार को आप कर सकते हैं। क्या करेंगे,
रात में सोने के पहले एक लौंग ले लें अपनी हाथ में, अपने ऊपर से 7 बार उतार लें, उल्टा वार लें और ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दें। किधर आप इसको फेंकिएगा? जब शत्रु परेशान करे तो दक्षिण दिशा में फेंका जाता है। बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। अगर आप चाहें तो अपनी खिड़की से, बालकनी से, छत से भी फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बातचीत नहीं करना है। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।